तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फलो फूलो, संख्या में बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। पृथ्वी के पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीवों तथा समुद्र की सब मछलियों पर तुम्हारा भय और आतंक छा जाएगा। वे सब तुम्हारे हाथ में सौंपा दिए गए हैं। जो कुछ जीवित है और चलता फिरता है वह तुम्हारे भोजन के लिए होगा। जैसे मैंने तुम्हें हरे पौधे दिए थे वैसे ही अब मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, परंतु तुम ऐसा मांस खाना जिसमें उसका जीवन रक्त अब भी हो, और तुम्हारे जीवन रक्त के लिए मैं निश्चय ही हिसाब लूँगा। मैं हर से भी हिसाब लूँगा, और प्रत्येक मनुष्य से भी मैं उसके भाई के जीवन का हिसाब लूँगा। जो कोई मनुष्य का रक्त बहाएगा उसका रक्त मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। और तुम फलो फूलो और संख्या में बढ़ो, पृथ्वी पर फैलो और उसमें बढ़ते जाओ। तब परमेश्वर ने नूह और उसके साथ उसके पुत्रों से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान के साथ अपनी वाचा स्थापित करता हूँ, और हर जीवित प्राणी के साथ जो तुम्हारे साथ था, पक्षी, पशु और पृथ्वी के सब जंगली जानवर जो तुम्हारे साथ जहाज से बाहर आए, अर्थात पृथ्वी के सब जीवित प्राणी। मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा स्थापित करता हूँ। फिर भी जल प्रलय के द्वारा सब जीवित प्राणियों का नाश नहीं होगा। फिर भी ऐसा जल प्रलय नहीं होगा जो पृथ्वी को नष्ट कर दे। और परमेश्वर ने कहा, ये उस वाचा का चिन्ह है सो मैंने अपने और तुम्हारे तथा तुम्हारे साथ के सब जीवित प्राणियों के बीच आने वाली पीढ़ियों के लिए ठहराता हूँ। मैंने बादलों में अपना इंद्रधनुष रखा है, और वह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। जब भी मैं पृथ्वी पर बादल आऊंगा और उन बादलों में इंद्रधनुष दिखाई देगा, तब मैं अपनी उस वाचा को स्मरण करूंगा जो मेरा और तुम्हारे तथा हर प्रकार के सब जीवित प्राणियों के बीच है। फिर भी जल सब जीवन का नाश करने के लिए प्रलय नहीं बनेगा। जब भी इंद्रधनुष बादलों में दिखाई देगा, मैं उसे देखकर उस अनंत वाचा को स्मरण करूंगा जो परमेश्वर और पृथ्वी के सब जीवित प्राणियों के बीच है। इस प्रकार परमेश्वर ने नूह से कहा, ये उस वाचा का चिन्ह है जिसे मैंने अपने और पृथ्वी के सब जीवित प्राणियों के बीच स्थापित किया है। जो पुत्र नूह के साथ जहाज से बाहर आए वे शेम, हम और एपेत थे। ये नूह के तीनों पुत्र थे, और इन्हीं से पृथ्वी पर सब लोग फैल गए। नूह, जो भूमि का काम करने वाला था, उसने एक दाखा की बारी गए। जब उसने उसकी दाख मधुमेह से पिया तो वह मतवाला हो गया और अपने तंबू के भीतर नंगा पड़ा रहा। हाम, जो कनान का पिता था, ने अपने पिता की नग्नता देखी और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों का बताया। परंतु शम और एपेत ने एक वस्त्र लिया, उससे अपने कंधों पर खा और उल्टे चलते हुए अपने पिता की नग्नता को ढांक दिया। उनके मुख दूसरी ओर थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की नग्नता नहीं देखी। जब नूह मदिरा से जागा और उसे पता चला कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया था, तब उसने कहा, कनान शापित हो।
वह अपने भाइयों का सबसे नीच दास होगा। और उसने यह भी कहा, धन्य है यहोवा शेम का परमेश्वर, कनान उसका दास हो। परमेश्वर एपेत का विस्तार करे, वह शेम के तंबुओं में निवास करे, और अकनान उसका दास हो। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष और जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष हुई, और फिर वह मर गया।